नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारी वेतन की राह देख रहे हैं। कर्मचारी फोन के हर मैसेज यही सोचकर चेक करते हैं कि कहीं वेतन तो नहीं आया। अपने सहकर्मियों और अन्य विभागों के लोगों से फोन करके पूछ रहे हैं कि सैलरी आई क्या। जयराम ठाकुर ने कहा कि आज तक प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं आई थी कि कर्मचारियों को वेतन के लिए तरसना पड़े। शिमला में पत्रकारों से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि कोई आर्थिक संकट नहीं है। जब आर्थिक संकट नहीं है तो वेतन क्यों नहीं आ रहा है? सरकार को इस मामले में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि कर्मचारियों का वेतन और पेंशनरों की पेंशन कब आएगी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के पास आय के कोई और साधन नहीं होते हैं, उन्हें वेतन से ही परिवार पालना होता है। ऐसे में बिना वेतन के कर्मचारियों के परिवार कैसे पलेगा? हिमाचल प्रदेश में ये पहली बार शायद ऐसी परिस्थिति आई कि कर्मचारियों को 1 तारीख निकलने के बाद, 2 भी निकलने के बाद और 3 तारीख भी निकलने के बाद अभी तक सैलरी नहीं मिल पाई। और इसका अभिप्राय सीधा है कि हिमाचल प्रदेश में आर्थिक रूप से गंभीर संकट है। और कई बार मैं देखता हूं कि मुख्यमंत्री जी कभी बोलते हैं संकट है और कभी बोलते हैं कि संकट नहीं है, और कभी तो ऐसे भी बोल देते हैं कि 2027 तक हिमाचल पूरे देश का सबसे समृद्ध राज्य बनेगा। मैं समझता हूं कि अगर इस तरह की परिस्थिति अगर हिमाचल प्रदेश में सरकार के सामने आई है कि वो कर्मचारियों की सैलरी देने में असमर्थ हो गई है और पेंशनर्स की पेंशन देने में असमर्थ हो गई है, इस सारे विषय को बहुत गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से हिमाचल दिवालियापन के कगार पर लगभग जो खड़ा होता दिख रहा है। विकास कार्य रुके पड़े हैं हिमाचल प्रदेश में, और ऐसी सूरत में जो हमने विधानसभा के अंदर नियम 67 के अंतर्गत पिछले कल नोटिस दिया था कि सारा कार्य स्थगित करके विधानसभा की कार्यवाही का इस विषय पर चर्चा की जाए, लेकिन उस विषय पर चर्चा जो है फिलहाल डेफर कर दी गई है। और आज विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी ने कहा है कि, और मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि उस चर्चा को हम जल्दी लाने की हम कोशिश करेंगे। जब चर्चा होगी तो विस्तार से हम बात करेंगे, लेकिन यह हकीकत है कि हिमाचल प्रदेश बहुत घोर आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है। देखिए, केंद्र जो प्रदेश को जो मदद देते हैं, उस मदद के जो माध्यम है वो बहुत स्पेसिफिक है। केंद्र से क्या मिलता है? केंद्र से यही मिलता है कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो हिमाचल प्रदेश को मिलती है, 6 तारीख को शायद मेकल में उसकी एक किस्त आने वाली है, और उसे रोका नहीं गया, ना पहले रोका गया ना अब की बार रोका गया है। और इसके अलावा केंद्र से क्या मदद चाहते हैं? संकट तो प्रदेश का है, और मुख्यमंत्री को जिम्मेवारी के साथ इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि अगर प्रदेश में आर्थिक संकट है, इसको ठीक करने की जिम्मेवारी प्रदेश की है, ना कि केंद्र की है। ये बार बार केंद्र के ऊपर हर बात का आरोप लगाना, हर तरह से केंद्र को कोसते रहना, ये मुझे लगता है कि उचित नहीं है। रास्ता क्या निकलता है, उस रास्ते को निकालने के लिए प्रदेश में अगर सरकार कांग्रेस पार्टी की है तो जिम्मेवारी भी उस सरकार की है, मुख्यमंत्री की है। और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा उदाहरण जो फ्री वीज का जो खटाखट राहुल गांधी का जो फॉर्मूला है, जो गारंटियों को लेकर के, इससे बाकी पूरे देश भर में भी सबकी आंखें खुल गई है कि ये जो खटाखट गारंटी देने की जो बातें हैं, हश्र यही होगा कि कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं मिल पाएगी, और आने वाले समय में तो संकट और भी ज्यादा गंभीर होता दिख रहा है। देखिए, इसमें हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि वो अवैध है तो उसको हटाना ही चाहिए, और ये परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल भी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती है कि अवैध तरीके से इस प्रकार से मस्जिद का निर्माण किया जाए और उसके बाद फिर झगड़ा भी किया जाए ऊपर से। और तो मुझे लगता है कि इस पर तुरंत जो कार्रवाई बनती है, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। आज बलबीर वर्मा जी ने, जो विधायक है हमारे चौपाल के, उनने सारे विषय को हाउस में भी उठाया है, और वो नोटिस के अंतर्गत जो है मुझे लगता है कि इसका जो है वो इस मामले को विधानसभा के अंदर फिर से उठाएंगे।